हेलो। चलो यार बच्चों, आज डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2। और प्रश्नावली 6.2 डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ बच्चों कि 6.1 इसके पहले मैंने करवा रखा है। अगर आप चाहें तो पहले उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, कह रहा है कि आकृति 6.28 में एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये कोण ये यहाँ पे है एक्स और यहाँ पे है वाई। साथ ही साथ आपको कह रहा है फिर दर्शाइए कि ए बी पैरेलल क्या है सी डी। पहले आपको एक्स और वाई का मान निकालना है, फिर दिखाना है कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, ठीक है। तो चलो यार ध्यान से देखो। अब ये बताओ, इसको ध्यान से देखो। रेखा, ये वाली रेखा जो ये तिर्यक रेखा है, इसको ध्यान से आपको देखना है। तो आप केवल ये बताओ मुझे कि क्या ये वाला कोण, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। क्या ये वाला कोण ये वाला कोण 180 डिग्री नहीं होगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा। रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट हल करता हूँ, ठीक है ना। आपको बस समझना है। चलो यार, अब इसका मतलब क्या है कि देखो, ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा, कोणों का रैखिक योग है ना। तो चलो मैं डायरेक्ट हल करता हूँ। तो यहाँ पे लिखो बच्चों 50 प्लस एक्स बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लेना कोणों का रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब यहाँ से बच्चों एक्स का मान निकालोगे तो 180 और माइनस का क्या हो जाएगा? 50। और यहाँ से अगर एक्स का मान निकालोगे बच्चों तो आएगा 130 डिग्री, ठीक है। ये तो आपका हुआ एक्स का मान। अब आपसे पूछ रहा है वाई का मान निकालो। इधर देखो, ये तुम्हारा एक्स है और ये क्या है बच्चों? वाई है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम कर क्या सकते हैं? देखो, ये वाला 130 है, ये वाला कोण, तो वाई इसके शीर्षाभिमुख कोण होगा। इधर देखो, मान लो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। कैसे कोण है बच्चों? ये शीर्षाभिमुख कोण है। बात समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब कोण वाई का मान क्या हो जाएगा? 130 डिग्री। यहाँ पे लिख लेंगे ना, अतः कोण वाई बराबर क्या होगा? 130 डिग्री। लिख लेना शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। यहाँ पे कोण एक्स और कोण वाई का मान ही मिल गया। आपसे पूछ रहा था कोण एक्स और कोण वाई का मान बताओ। देखो, इस सवाल में एक क्वेश्चन और कर रहा है आपसे। कह रहा है कि दर्शाइए कि ए बी जो है सी डी के समांतर है। ध्यान से देखना बच्चों। देखो, ये कोण कितना आया है? तो आप कहोगे सर 130 डिग्री। ये वाला कोण वाई वाला कितना आया है? तो आप कहोगे 130 डिग्री। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये भी 130 है, ये भी 130 है और एक तिर्यक रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं, मतलब इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी, तभी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और इसको बोलते हैं बच्चों अंतःकांतर कोण, ठीक है। नीचे लिख लेना कोण x इसके बराबर है कोण y के, है ना। कोण x बराबर कोण y बराबर क्या है बच्चों? 130 डिग्री। लिख लेना अंतःकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। अंतःकांतर कोण बन रहा है। अंतःकांतर कोण बनने का सीधा सीधा मतलब है कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है? सी डी के। अतः ए भी बच्चों किसके समांतर हो जाएगा? सी डी के। और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। ये बच्चों यही आपको प्रूव करना था। और आपसे वाई का मान पूछ रहा था और एक्स का मान पूछ रहा था, ठीक है ना। इस सवाल के 3 आंसर हुए, ठीक है बच्चों। आसान सवाल था, समझ में आया सबको। अब चले अगले वाले पे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो यार बच्चों, क्वेश्चन 2 है। आकृति 6.29 में देखो, ये आकृति 6.29 है। कह रहा है कि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। देखो मैं समझा रहा हूँ, आराम से समझते हैं। कह रहा है बच्चों कि ये वाली लाइन जो है ये इसके समांतर है, और कह रहा है कि ये वाली लाइन इसके समांतर है। इसका मतलब ये भी इसके समांतर होगा। इसका मतलब यह है कि तीनों आपस में समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। आगे, यदि कोण y अनुपात z बराबर 3:7 तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको जो दिया गया है लिख लेते हैं। y अनुपात z का मान हमको दिया गया है 3:7। हम मान लेंगे, माना कोण y बराबर हो जाएगा 3x, और इसको मान लेते हैं, एक काम करो, यहाँ पे x है तो a मान लो, ठीक है ना। कोण y बराबर मान लेते हैं 3 है और कोण z बराबर मान लेते हैं 7 है, क्योंकि यहाँ पे 3:7 साफ साफ दिया गया था, ठीक है ना। कोई भी सवाल आएगा तो मैं अनुपात में मान सकता हूँ, ठीक है।
अब तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो ध्यान से देखना, ये वाला कोण y है तो ये वाला भी कोण क्या होगा, y। ये वाला कोण क्या होगा, y। कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण। बच्चों ये वाला y, ये वाला z, और ये दोनों कैसे कोण है, तो आप बोलोगे कि सह अंतः कोण, और आपको पता है कि सह अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब कोण y प्लस कोण z, कोण y प्लस कोण z बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। लिखना सह अंतः कोण, सह अंतः कोण। अब कोण y का मान अभी निकाला 3 है, तो y के स्थान पर रख देना बच्चों 3 है। z का मान निकाला 7 है, तो z के स्थान पर रख देना है 7 है, बराबर 180 डिग्री। 7 3 10 है, बराबर 180 डिग्री। यहाँ से a बराबर हो जाएगा बच्चों 180/10। एक जीरो से एक जीरो कट गया। यहाँ से बच्चों a का मान क्या आया, 18। a का मान कितना है बच्चों, 18 डिग्री। अब a का मान मैं करता क्या हूँ कि किसी भी समीकरण में रख देता हूँ, मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो z का मान क्या है, 3 है, 3। a का मान क्या निकाला है, 18। इसका मतलब 18 तिरिक 54। जो आपका कोण y है वो कितना आएगा, 54 डिग्री। ऐसे इसको ही निकाल लेते हैं। कोण z का मान 7 है, तो 7 a का स्थान पे मैंने निकाला है 18 डिग्री। लिख लो 18, 18 सत्ते 126। तो कोण z का जो मान आएगा वो 126 डिग्री आएगा। आपसे कह रहा है कोण x का मान बताओ। अब इधर देखो बच्चों, कोण x प्लस कोण y, ये दोनों देखो ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये सहअंतः कोण का योगफल कितना होगा, 180। इसका मतलब क्या है कि कोण x प्लस कोण y बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। लिखना है यहाँ पे सहअंतः कोण, सह अंतः कोण। ठीक है। अब कोण x का मान मैंने अभी निकाला है 54 डिग्री। सॉरी सॉरी, x का मान आपको पूछ रहा है, देखो ये x का मान आपसे पूछ रहा है, x का मान आपको निकालना है। कोण y का मान निकाला है, कहाँ पे है y, ये 54 डिग्री, बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे कोण x बराबर क्या होगा, 180 माइनस 54, और यहाँ से बच्चों अगर x का मान निकालोगे तो आएगा 126 डिग्री, और यही सवाल का क्या होगा आंसर। बात समझ में आई। यहाँ से ये है, ये ठीक है। ये था बच्चों, आपसे x का ही मान पूछ रहा था इस सवाल में, और ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्या है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। कह रहा है आपसे कि आकृति 6.30 में ए बी जो है सी डी के समांतर है। इसका मतलब ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है ना। साथ ही साथ आपको जो दिया गया है कि कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री लिख लेते हैं, जो दिया है जी ई डी बराबर कितना है बच्चों, 126 डिग्री। तो यहाँ पे जी ई डी लिखो, जी ई डी बराबर कितना है, 126 डिग्री। साथ ही साथ आपसे 3 कोण पूछ रहे हैं, तो इसको मैं लिखता नहीं हूँ, बस हल करूंगा, आखिरी में यहीं से देख लेंगे कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। चलो यहाँ पे जो दिया गया है पहले इसको देखो। कह रहा है कोण जी ई डी, इधर देखो जी ई डी, ये वाला कोण कितना है बच्चों, 126 डिग्री। तो लिख लेते हैं कोण जी ई डी बराबर क्या होगा, 126 डिग्री। अब मैं आपसे पूछता हूँ कोण जी ई डी किन दो कोणों से मिलकर बना है। देखो एक तो ये वाला कोण है, देखो एक तो ये वाला कोण, और एक यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा कोण आ जाएगा। इसका मतलब कोण जी ई डी दो कोण से मिलकर बन रहा है। वो दो कोण कौन कौन से हैं, जी ई एफ, तो यहाँ पे लिखना कोण जी ई एफ प्लस ये वाला कोण जी ई डी, ये वाला और ये वाला बराबर पूरा ये वाला। क्या होगा बच्चों, कोण जी ई एफ और एफ ई डी, एफ ई डी बराबर क्या होगा बच्चों, 126 डिग्री। कह रहे नहीं तो 160 समझ लेंगे, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा सा बना लेना बच्चों, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ कर जाओगे। ये डिग्री है, ठीक है ना। चलो अब कोण एफ ई डी, देखो ये कह रहा है कि जो ई एफ है वो सी डी पे लंब है, ई एफ जो है वो सी डी पे लंब है। इसका मतलब ये अड़क में कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लो कोण जी ई एफ प्लस 90 बराबर 126 डिग्री। तो कोण जी ई एफ बराबर 126, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 90। तो कोण जी ई एफ बराबर घटाओगे यहाँ से तो आएगा बच्चों 36 डिग्री, ठीक है ना। तो कोण जी ई एफ का मान कितना आया, 136 डिग्री। यहाँ पे ध्यान से देखो, कोण जी ई एफ भी आपसे पूछ रहा था, इसका मतलब एक मान हमको यहाँ से मिल गया। अब देखते हैं बच्चों दूसरा मान हमसे क्या क्या पूछ रहा है, उन सबको यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों,
आपसे पूछ रहा है कोण ए जी ई, ए जी ई मतलब ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है ना। तो मुझे बताओ कि क्या बच्चों ए जी ई ये वाला कोण, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख के कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा करते हैं जिससे समझ में आए। देखो ए जी ई मतलब ये वाले, इस वाले कोण की बात कर रहा हूँ, ए जी ई ये वाला कोण है ना। और ये बताओ क्या इस वाले कोण के मतलब ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे। आप पूछोगे क्यों बराबर होंगे, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये दोनों समांतर रेखा है, एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ई वाला पूरा कोण इस वाले पूरे कोण के बराबर होगा। और ये कैसे कोण है, तो आप बोलोगे कि ये अंतःएकांतर कोण है ना। तो यहाँ पे चलो बस इसी बात को लिख लेते हैं, कोण ए जी ई बराबर होगा कोण जी ई डी बराबर, देखो जी ई डी का मान कितना दिया गया है 126 डिग्री, बराबर क्या है बच्चों 126 डिग्री। इसका मतलब कोण ए जी ई का मान भी कितना होगा 126 डिग्री। तो यहाँ पे लिखना कोण ए जी ई बराबर क्या होगा बच्चों 126 डिग्री। ये आपका बच्चों का आंसर नंबर दूसरा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अगले वाले में आपसे क्या पूछ रहा है। देखो इसका भी मान आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि एफ जी ई है ना, ये वाला मान आपसे पूछ रहा है कि ये वाला कोण आप बताओ क्या होगा। देखो बच्चों ये वाला कोण अभी मैंने निकाला, कितना निकाला 126 डिग्री। अब ये बताओ क्या ये पूरा 180 डिग्री होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा। अगर ये पूरा 180 डिग्री है तो 126 ये है, तो 180 में 126 घटा देंगे तो ये अंदर वाला आ जाएगा। बात समझ में आई। चलो तो इसको लिख लेते हैं। देखो कोण ए जी एफ, मैं इस वाले कोण की बात कर रहा हूँ, ये पूरा 180 डिग्री होगा है ना। लिखना है कोण ए जी एफ बराबर क्या होगा 180 डिग्री। अब ए जी एफ दो कोणों से मिलकर बन रहा है, वो कोण कौन कौन से हैं बच्चों, तो आप बोलोगे कि ए जी ई कोण ए जी ई प्लस में कोण एफ जी ई, क्या है बच्चों एफ जी ई बराबर क्या होगा 180 डिग्री। देखो इसका मान तुमको पता है 126, तो इसके स्थान पर रख दो 126 प्लस कोण एफ जी ई बराबर क्या होगा 180 डिग्री। अब यहाँ से बच्चों, यहाँ से कोण एफ जी ई का मान जो आएगा वो 180 माइनस 126। अब यहाँ से आप लोग इसको थोड़ा सा घटा लेना, ठीक है ना। घटाने का काम मैं आपसे आप पे छोड़ देता हूँ। एफ जी, चलो घटा ही लेते हैं, 10 में से 6 गया 4 और 11 में से 12 गया 5 है ना। तो इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा 54। ये जो तीन ठो मैंने अंदर लाइन किया बच्चों, यही इस सवाल के तीनों आंसर हैं, ठीक है ना। एक ये है, एक ये है और एक ये, और आपसे सवाल में यही इन तीनों का ही मान पूछ रहा था, ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। कह रहा है कि आकृति 6.31 में पी क्यू समांतर है एस टी के। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है, क्लियर है। आगे कह रहा है कि कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री। ये वाला कोण आपको पता है कितना है 110 डिग्री। साथ ही साथ आपसे कह रहा है कि कोण आर एस टी बराबर 130, आर एस टी ये वाला कोण कितना है, ये वाला 130 डिग्री, ठीक है। देखो ये वाला कोण बच्चों आपका 110 डिग्री है, ये वाला कोण कितना है 130 डिग्री। आपसे कह रहा है कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए, क्यू आर एस तो कहाँ पे है क्यू आर एस, ये वाला कोण आपको बताना है, ठीक है ना। ये वाला कोण कितना होगा, जहाँ पे ये लाल लाल मैं कर रहा हूँ। देखो आपको संकेत दिया गया है, जो संकेत गया है चलो उसी पे काम कर लेते हैं। कह रहा है बिंदु आर से होकर एस टी एक समांतर रेखा खींचिए। अब देखो एस टी के समांतर बिंदु आर से एक रेखा खींच देते हैं। चलो बच्चों ये रेखा खींच दिया, खींच दिया। अब बच्चों देखो सवाल में कह रहा था कि एस टी जो है वो पी क्यू के समांतर है, और मैंने एस टी के समांतर एक रेखा और खींच दिया। इसका मतलब पी क्यू, इसका नाम दे देते हैं ए बी दे देते हैं, ये ए है ये बी है। इसका मतलब जो पी क्यू है वो ए बी के भी क्या होगा बच्चों समांतर होगा। अब इधर ध्यान से आ जाओ, चित्र को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। चित्र को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। अब ये बताओ ये रेखा समांतर रेखा है, तो ये वाली रेखा देखो, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर रेखा है, ये वाली रेखा और ये वाली। देखो कह रहा है ना बिंदु आर से एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। अगर ये दोनों बच्चों समांतर रेखा है, ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। कैसे कोण होंगे, तो आप बोलोगे सहअंतः कोण, तो इनका नाम दे दो। देखो कोण आर एस टी, अब आप बताओ कोण आर एस टी
प्लस में कोण एस आर बी, क्या बच्चों, एस आर बी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। लिख लेना सहअंतः कोणों का योगफल या फिर सहअंतः कोण। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक एकदम सब कुछ क्लियर है ना। अब देखो कोण आर एस टी का मान तुमको पता है 130 डिग्री, तो इसके स्थान पर रख दो 130 डिग्री प्लस कोण एस आर बी बराबर क्या होगा बच्चों 180 डिग्री। अब यहाँ पे कोण एस आर बी का मान जो होगा वो 180 माइनस 130 डिग्री होगा। यहाँ से बच्चों कोण एस आर बी का मान जो आएगा वो आएगा 50 डिग्री। कितना आएगा? 50 डिग्री। ठीक है ना। इसका मतलब बच्चों ये वाला कोण आपका कितना आया? 50 डिग्री। ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये वाली रेखा भी इसके समांतर होगी, तो इन दोनों कोणों का योग 110 और ये वाला कोण कितना होगा? 180 डिग्री, है ना। तो इसको भी हल कर लेते हैं। चलो नाम दो, तो कोण पी क्यू आर कर दो इसको, कोण पी क्यू आर प्लस कोण ए आर क्यू, ए आर क्यू बराबर क्या होगा? तो आप बोलोगे 180 डिग्री। लिख लेना सहअंतः कोण, सहअंतः कोण। अब देखो पी क्यू आर का मान आपको पता है 110 डिग्री, प्लस ए आर क्यू का मान निकालना है, ए आर क्यू, ए आर क्यू बराबर क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री, है ना। यहाँ से ए आर क्यू का मान अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 110, तो यहाँ से कोण ए आर क्यू बराबर आ जाएगा बच्चों 70 डिग्री। कितना आया? 70 डिग्री। दूसरा मान आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है। चलो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैं हल कर देता हूँ बगल में, दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ बच्चों, कोण ए आर बी, ए आर बी एक सरल रेखा है, तो इस पे पूरा कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का। कोण ए आर बी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेना कोण ए आर बी बराबर 180 डिग्री, या फिर सरल रेखा, या फिर आप इसको लिख सकते हो कोणों का रैखिक योग। अब आपको ये बताना बच्चों कि कोण ए आर बी किन कोणों से मिलकर बन रहा है। तो आप बोलोगे सर ये ए आर बी 3 कोणों से मिलकर बन रहा है। पहला वाला कोण ये, और एक कोण ये, और एक कोण ये, इन तीनों का नाम लिख लेते हैं। ए आर क्यू, ए आर क्यू प्लस कोण क्यू आर एस, या फिर क्यू आर एस, क्यू आर एस प्लस कोण एस आर बी, कोण एस आर बी बराबर क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री। देखो इसका मान तुमको पता है, अभी जस्ट निकाला ए आर क्यू। देखो ए आर क्यू 70 डिग्री, इधर ध्यान से देखना। ए आर क्यू का मान निकाला ना, ए आर क्यू बराबर कितना निकाला? 70 डिग्री। तो इसके स्थान पर रख देना 70 प्लस क्यू आर एस, ये आपको बताना है। देखो इसका भी मान आपने निकाल रखा है, ये वाला मान। एस आर बी का मान देखो, एस आर बी का मान कितना है? 50 डिग्री। तो इसके स्थान पर रख देते हैं 50 बराबर क्या होगा बच्चों? 180। अब यहाँ पे देखो कोण क्यू आर एस प्लस 7 5 12, 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120, तो कोण क्यू आर एस बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री। और यही सवाल का आंसर है, और आपसे यही पूछ भी रहा था। ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा। चलो बच्चों शेष 2 सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।